ऑर्गेनिक कन्वर्जन, उसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? इन ऑर्गेनिक कन्वर्जन आपको लेस और लेजर मिस्टेक्स करनी है। नॉर्मल लैंग्वेज में हूँ तमने कहूँ तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन एनो एक मैं पद बनायु छे, मैं एक कविता बनाई छे ऑर्गेनिक कन्वर्जन नी। भूले भूले अर्धू जाए, बे भूले आखो जाए अने चार भूले बधु जाए। फरीथी, एक मिस्टेक करोगे तो आधा मार्क्स, दो करोगे तो पूरा मार्क्स, और चार मिस्टेक कर ली तो पूरे 2 मार्क्स जो आने थे वो चले जाएंगे। એટલે ભૂલે ભૂલે અડધો જાય, બે ભૂલે આખો જાય, ચાર ભૂલે બધું જાય. Okay, so this is organic conversions which are very easy. हमारी बुक में जितनी भी रिएक्शन में आर लिखा हुआ है, अगर हमने अच्छी तरह से लर्न की है तो आर की जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप रख के आपको गुजरात बोर्ड में, एनसीईआरटी में, सीबीएसई में, एनआईओएस में और जेडब्ल्यू नीट, गुजसेट सभी में पूछ सकते हैं। तो कुछ नया नहीं है यहाँ पे पढ़ना, आपको सिर्फ दुष्ट बुद्धि का प्रयोग करके आपको आगे बढ़ना है। सी, फर्स्ट वन है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। तो बच्चों, इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इथेनॉल, उसमें से बनाना है ब्यूट वन आइन। यहाँ पे थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो कंपाउंड है ना ब्यूट वन आइन, वो राइट साइड इधर लिखना है आपको, लेकिन ये नॉर्मल एरर है जो जनरली पीडीएफ्स में होती है। तो आपको क्या सोचना है, कोई भी कन्वर्जन में सबसे पहले रिएजेंट उसका फॉर्मूला लिखो, फिर प्रोडक्ट उसका फॉर्मूला लिखो। ओके, अब आप सोचना है 2 कार्बन में से आपको 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है। यू हैव टू मेक प्रोडक्ट ऑफ 4 कार्बन फ्रॉम 2 कार्बन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा लॉजिक है, अल्कोहल उसमें से हैलाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप जानते हो डिफरेंट 5 मेथड है हैलाइड की। रेड फॉस्फोरस डाई आयोडीन से ट्रीटमेंट करो तो इथेनॉल का हो जाएगा आयोडो इथेन, या फिर इथाइल आयोडाइड, बराबर। और आयोडो इथेन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का पूरा लिस्ट है, उसमें एक रिएक्शन नहीं दी है, आप भी ऐड कर देना। आपको पता होगा टेक्स्ट बुक में एसएन रिएक्शन का पूरा एक टेबल था। ओके, और उस टेबल उसमें लास्ट टॉपिक था आर डैश एन ए, बराबर। आर डैश एन ए ऐसा करके एक न्यूक्लियोफाइल था, ये वही है। मुझे 2 कार्बन में से 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोडियम इथाइनाइड। 2 कार्बन का है ना ट्रिपल बॉन्ड, तो इथाइल आयोडाइड ट्रीट होगा सोडियम इथाइनाइड, बराबर। तो फाइनली Na और I क्या बनेगा, NaI, तो ट्रिपल बॉन्ड एंड पे अटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट विल बी ब्यूट वन आइन, बराबर। प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, ब्यूट वन आइन। ओके, तो यहाँ पे आपको सोचना है अल्कोहल में से हैलाइड बनाओ और हैलाइड की एसएन रिएक्शन करो सोडियम इथाइनाइड से, तो आपको टोटल 4 कार्बन का अल्काइन मिलेगा। अगर यही कन्वर्जन मुझे बनाना है पेंट वन आइन, तो यहाँ पे 1 कार्बन और बढ़ा दो, सोडियम प्रोपाइनाइड ले लो तो प्रोपोनाइन मिलेगा। सोडियम ब्यूटाइनाइड लोगे तो 4 + 2 6 कार्बन का हेक्स वन आइन मिलेगा। ओके, ऐसे ही हवा में बात नहीं करनी है, हमें कंसेप्चुअली सोचना है। मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। देयर इज अ 12th एनसीईआरटी इंग्लिश चैप्टर, 1 मिनट, ये टेक्स्ट बुक है, बराबर।
चलो ये चैप्टर 10 हम पढ़े थे। ओके, इस चैप्टर 10 में अब देखो ये पूरा टेबल पढ़े थे, शायद याद होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड, एसएन रिएक्शन का पूरा टेबल था। ये रहा, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कौन सा स्टेप मैं बोल रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, आर डैश न्यूक्लियोफाइल है, आर डैश एम, यहाँ आर डैश इज इक्वल टू सोचना है सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस एन ए प्लस। ओके, तो यहाँ अगर मैं आर अल्काइल ग्रुप लूं तो मुझे अल्केन मिलेगा। अगर आर इज इक्वल टू ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप लूं तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, सो आई थिंक यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट द टॉपिक। तो यहाँ पे आपने लिया आर एन ए, तो वो आर जुड़ जाएगा सामने वाले आर से, तो दिस इज फर्स्ट कन्वर्जन, बराबर। सेकेंड वन, सेकंड है इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथेन, सो ब्रोमो इथिन, बराबर, इथेन टू ब्रोमो इथिन। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, रिएजेंट लिख लेते हैं इथेन, और उसमें से बनाना है ब्रोमो इथिन, जिसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, विनाइल ब्रोमाइड है, CH2 डबल बॉन्ड CHBr। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इथेन का ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करें, इथेन का ब्रोमिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करें तो पहली प्रोडक्ट मिलेगी ब्रोमो इथेन। क्या मिलेगा, ब्रोमो इथेन। ओके, अब ब्रोमो इथेन बनाकर आप बीटा एलिमिनेशन करोगे अल्कोहलिक KOH से। इथेनॉलिक KOH का यूज करके आप बीटा एलिमिनेशन करोगे तो रूल आपको पता होगा शायद बच्चों, क्या रूल था, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों, ब्रोमीन जाएगा अल्फा पर से, हाइड्रोजन जाएगा बीटा पर से, के और Br बनाएगा KBr, H और OH बनाएगा H2O, तो सिंगल बॉन्ड का बन गया डबल बॉन्ड, जिसे कहेंगे इथिन। ओके, इसे कहेंगे इथिन। अब इथिन की आप टेक्स्ट बुक की रिएक्शन देख लो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से ब्रोमिनेशन करोगे तो विसिनल डाई हैलाइड बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। क्या बनेगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। याद है ना, पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज देन फिल्ड बाय Br, तो Br अटैच होके बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। क्लियर। फिर अल्कोहलिक KOH से वापिस एलिमिनेशन करोगे तो चलो, ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन होगा अल्फा, नेबरिंग कार्बन कौन होगा, बीटा। फिर से एक बार सोचिए। ओके, आप सोचिए, ब्रोमीन कंटेनिंग कार्बन अल्फा, नेबरिंग कार्बन क्या होगा, बीटा। रूल क्या है, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो आप ही सोचो, के और Br, KBr, H और OH, H2O, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था ना, वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड था वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। सो इट विल गिव ब्रोमो इथिन। क्या देगा वो, ब्रोमो इथिन। तो आम आटला स्टेप में यू कैन सी 1 2 3 4 4 स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिलेगी ब्रोमो इथिन, जिसको हम ऐसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे, इथाइल ब्रोमाइड। ओके, so this is simple method to understand. Now conversion number 3, तीसरा conversion,
कन्वर्जन नंबर 3 उसमें है प्रोपीन। प्रोपीन में से बनाना है 1 नाइट्रो प्रोपेन। प्रोपीन में से क्या बनाओगे? 1 नाइट्रो प्रोपेन। तो बच्चों मैंने इक्वेशन आपको दी थी क्योंकि आप समझ सको। मैं वापिस वो टेबल रिवाइज करता हूं जहां मुझे ले जाना है आपको। आप ही सोचिए, जब भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 से होगी, AgNO2, तो वो देगा आपको नाइट्रो अल्केन। क्या देने वाला है? नाइट्रो अल्केन। When alkyl halide reacts with AgNO2, so it gives nitroalkane। ये आपको पता है। तो आपको क्या करना है बच्चों? दुष्ट बुद्धि का यूज करना है। ओके, आपको हैलाइड बनाना है, उसमें से सीधा नाइट्रो आ जाएगा। तो उल्टा सोचने का, प्रोपीन था, नाइट्रो पहले कार्बन पे नाइट्रो लाना है। अब नाइट्रो कब आएगा? जब ब्रोमीन होगा तब। ब्रोमीन कब आएगा? जब अल्किन का हाइड्रोब्रोमिनेशन होगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऐसा करना है, प्रोपीन की रिएक्शन HBr से बेंजोइल पेरोक्साइड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होगी। आपको याद होगा, मैं 11 साइंस एक बार रिकॉल कर देता हूं कि अगर हमारे पास प्रोपीन है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कार्बन, ये हुआ प्रोपीन। ओके, याद कराता हूं, दिस इज प्रोपीन, 3 कार्बन। अगर इस प्रोपीन की रिएक्शन बच्चों HBr से होगी, किससे होगी? HBr। तो हम क्या बोलते थे? पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज्ड एंड फिल्ड बाय HBr। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन पॉसिबल है। पहला ऑप्शन है बच्चों 1, 2 एंड 3। मार्कोनी को रूल के हिसाब से यहाँ का ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो अंदरूनी कार्बन से जुड़ेगा, तो मार्कोनी को कहता है 2 ब्रोमोप्रोपेन मिलने वाला है। लेकिन आपको पता है कि अगर इस रिएक्शन में अगर मैं HBr के साथ पेरोक्साइड कैटालिस्ट ले लूं, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ब्यूटाइल पेरोक्साइड, तो अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड कैटालिस्ट ले लूं, कौन सा कैटालिस्ट? पेरोक्साइड, P4 पेरोक्साइड, तो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सी मिलेगी? 1 ब्रोमोप्रोपेन। कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसे हम कहते थे खार्श इफेक्ट या फिर कहते थे पेरोक्साइड इफेक्ट। तो जनरली मार्कोनी को के हिसाब से प्रोडक्ट मिलनी चाहिए 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन अगर आपको एंड पे फंक्शनल ग्रुप चाहिए तो पेरोक्साइड कैटालिस्ट ले लो, तो क्या मिलेगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये 11 साइंस का यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, तो चलो कन्वर्जन में वापिस आ जाओ। सिंपल सी बात है, अगर प्रोपीन की रिएक्शन HBr के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करोगे तो एंटी मार्कोनी को रूल के हिसाब से मिलेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब नाइट्रो ऐड करना है तो AgNO2 के साथ सब्स्टिट्यूशन करोगे तो Ag और Br क्या बनाएगा? AgBr। तो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे ऐड होके मिलेगा आपको नाइट्रो प्रोपेन। ओके, तो यहाँ पे आपको सोचना है, क्या सोचना है? प्रोपीन, उसकी HBr से रिएक्शन होगी 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिखा तो आपका 0 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि पेरोक्साइड नहीं होगा तो प्रोडक्ट मिलेगी 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, तो ध्यान में रखना है। चलो ऐसा दूसरा एक कन्वर्जन आपको पूछा जाए, प्रोपीन में से 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपीन में से 2 नाइट्रोप्रोपेन पूछे, तो यही क्वेश्चन का आंसर होगा ना। प्रोपीन में से 2 नाइट्रोप्रोपेन पूछा तो पेरोक्साइड निकाल दो, तो ब्रोमीन कहाँ अटैच होगा? 2nd कार्बन पे। तो फिर नाइट्रो कहाँ अटैच होगा? 2nd कार्बन पे। तो फाइनली दो कन्वर्जन ध्यान में रखना, 1 नाइट्रो पूछा है तो पेरोक्साइड लो,
2 नाइट्रो पूछा है तो जैसा है वैसा ही रखो। तो दिस इज कन्वर्जन नंबर 3। ओके, कन्वर्जन नंबर 4 का नाम है टोल्यूइन में से बेंजाइल अल्कोहल। ओके, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात आप यहाँ देख के सोच सकते हो, टोल्यूइन के ऊपर CH3 ग्रुप है, उसमें से अल्कोहल बनाना है CH2OH। ओके, तो बच्चों कुछ नई बात नहीं है, आप पहला ही देख लो ना। पहला टॉपिक क्या था, अल्काइल हैलाइड की NaOH या KOH से रिएक्शन करोगे तो हेलोजन रिप्लेस होके OH ग्रुप ऐड होगा और प्रोडक्ट को क्या कहेंगे बच्चों, अल्कोहल। बराबर, सीधी बात, नो बकवास। तो हमें क्या करना है, मिथाइल में से क्लोरीन लाना है। क्या करना है बच्चों, मिथाइल ग्रुप जो था उसकी जगह पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन ऐड करना है। तो सीधी बात है ना कि टोल्यूइन को अगर मैं सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करूं, तो टोल्यूइन को सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करूं तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, H और Cl बनेगा HCl। यहाँ पे छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ आएगा -HCl। So we can say that H and Cl becomes HCl। क्लियर। और दूसरा क्लोरीन वहां जाके बनाता है बेंजाइल क्लोराइड, जिसका कॉमन नाम है बेंजाइल क्लोराइड। और हम पढ़े हैं वैसे, अगर मैं KOH के एक्वायस सॉल्यूशन के साथ बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्शन करूं तो Cl का रिप्लेसमेंट करेगा OH फंक्शनल ग्रुप। Cl का रिप्लेसमेंट करेगा OH फंक्शनल ग्रुप। तो फाइनली क्या मिलेगा बच्चों, बेंजाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर। सो इट गिव्स बेंजाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट। नाउ कन्वर्जन नंबर 5, प्रोपीन में से बनाना है प्रोप 1 आइन। प्रोपीन में से बनाना है प्रोप 1 आइन। तो ये 11th साइंस का टेक्सुअल कन्वर्जन है। एक काम करो, प्रोपीन का ब्रोमिनेशन करोगे आप, प्रोपीन का ब्रोमिनेशन CCl4 से, तो हम क्या कहते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंस विल रिलीज एंड फिल्ड बाय Br। सो दोनों Br नजदीकी कार्बन पे जुड़ जाएंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। चलो भाई लगाओ लगाओ, एलिमिनेशन का फॉर्मूला लगाओ। एलिमिनेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। यहाँ पे डायरेक्ट 2 स्टेप इकट्ठा किए हैं। देखो आप ही सोचो, पहली बार Br जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, जाएगा कि नहीं। क्या कहेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। चलो वापिस, दूसरा ब्रोमीन है ना, फंक्शनल ग्रुप फ्रॉम अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। तो यहाँ से Br गया, वहां से हाइड्रोजन। तो पहले स्टेप में राइट Br लेफ्ट हाइड्रोजन, दूसरे स्टेप में लेफ्ट Br राइट हाइड्रोजन। तो दो बार फंक्शनल ग्रुप रिमूव हुए ना, तो सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और इसीलिए उसे कहते हैं प्रोप 1 आइन। क्या कहेंगे, प्रोप 1 आइन। व्हाट वी से इट, प्रोप 1 आइन। तो प्रोपीन में से 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन में से प्रोप 1 आइन मिलेगा। ओके, चलो आगे बढ़े। कन्वर्जन नंबर 6 सिंपल है, इथेनॉल में से बनाना है फ्लोरोइथेन। या थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, फ्लोरो आना चाहिए, यहाँ क्लोरो लिखा है। कन्वर्जन नंबर 6 का नाम है इथेनॉल में से फ्लोरोइथेन और इथाइल फ्लोराइड। तो इसमें कुछ करने जैसा है ही नहीं, पूरा टेक्स्ट बुक आप पढ़ चुके हो, उसमें फ्लोरीन कब आता है आप पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ चुके हो।
इसमें फ्लोरीन सिर्फ कहाँ आता है? फ्लोरीन इज ओनली कमिंग इन स्वार्ट्ज रिएक्शन। विच रिएक्शन? स्वार्ट्ज। अगर ब्रोमीन या क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन ऐड करना हो, अगर ब्रोमीन या क्लोरीन को रिमूव करके फ्लोरीन ऐड करना हो तो कौन सी रिएक्शन आएगी? स्वार्ट्ज। मतलब ये हुआ कि फ्लोराइड बनाने के लिए आपके पास ब्रोमीन या क्लोरीन होना चाहिए। तो बस कुछ नई बात नहीं है, देख लो। सबसे पहले इथेनॉल, उसमें से बनाया थायोनाइल क्लोराइड से बनाया क्लोरोइथेन, टेक्स्ट बुक का ही है। अल्कोहल में से थायोनाइल क्लोराइड बनाता है क्लोरोइथेन। जरूरी नहीं है आप यही लिखो, अगर आप PCl3 लिखोगे, अगर आप HCl लिखोगे, अगर आप रेड फॉस्फोरस डाइहेलोजन लिखोगे, अगर आप PCl5 लिखोगे तो भी चलेगा। इथेनॉल की रिएक्शन SOCl2 से होके क्लोरोइथेन मिलता है। चलो लगाओ लगाओ, स्वार्ट्ज रिएक्शन लगाओ। किससे रिएक्शन होगी? AgF। तो यहाँ आपको पता है Ag और Cl क्या बनाएगा? बाय प्रोडक्ट AgCl। तो फाइनली फ्लोरीन वहां पे जाके देता है फ्लोरोइथेन। क्या देता है बच्चों? फ्लोरोइथेन। क्लियर? तो ये कन्वर्जन है अल्कोहल इथेनॉल में से फ्लोरोइथेन। ओके, वेरी सिंपल। OH रिमूव करके क्लोरीन या ब्रोमीन लाओ और उसे रिमूव करके फ्लोरीन लाओ, दैट इज अ सिंपल रिएक्शन। ओके, चलो कन्वर्जन नंबर 6, इसमें लिखा है ब्रोमोमीथेन में से एसीटोन या प्रोपेनॉन। आप 10th में इसे एसीटोन भी कहते थे, वो कॉमन नेम है, और यहाँ पे आता है बच्चों नाम प्रोपेनॉन। तो ब्रोमोमीथेन में से केसीएन की रिएक्शन करके हम बनाएंगे प्रोपेनॉन। इस रिएक्शन में बच्चों सेकंड स्टेप याद रखना, सेकंड स्टेप जो है वो चैप्टर नंबर 12 का है। सेकंड स्टेप जो है वो चैप्टर नंबर 12 का है। तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन चिंता मत करना कि ये पढ़े नहीं है। ब्रोमोमीथेन उसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से होगी। इतना याद रखो, जब भी हैलाइड कंपाउंड में कार्बन डबल करने हो तो वुड्स रिएक्शन, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल हो रहे हैं, मिथाइल में से प्रोपेन बन रहा है, तो वुड्स काम में नहीं आएगा। फिर अगर कार्बन के नंबर बढ़ाने हो तो दो ऑप्शन है, साइनेशन और ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। साइनेशन की लिमिट है एक ही कार्बन बढ़ सकता है, और ग्रिग्नार्ड की कोई लिमिट नहीं है, जितने कार्बन बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्रोमोमीथेन उसकी रिएक्शन अगर आप KCN से करोगे, सर आपको लगेगा कि सर कहाँ से ला दिए ये, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बराबर, ये टेबल याद है सबको? ओके, उस टेबल में आपको दिख रहा होगा बच्चों यहाँ पे KCN। जब भी कार्बन बढ़ाना हो तो KCN से रिएक्शन करो, तो जो प्रोडक्ट मिलती है उसे बोलते हैं साइनाइड और नाइट्राइल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ब्रोमोमीथेन उसकी KCN से रिएक्शन करते हैं तो मिलेगा इथेन नाइट्राइल। क्लियर? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज बाय 1। ब्रोमोमीथेन उसमें से बनेगा इथेन नाइट्राइल, मतलब साइनोमीथेन, मिथाइल साइनाइड। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 2 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन हो गए, फिर और एक कार्बन ऐड करना है, तो ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करोगे मिथाइल मैग्नीशियम Br के साथ। ड्राई ईथर मीडिया में मिथाइल मैग्नीशियम Br के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोलिसिस करोगे, तो बच्चों यहाँ होता ये है कि वाटर है ना, वाटर यहाँ पे लिखूं तो अच्छा समझ में आएगा। यहाँ वाटर है ना, वहां से 2 हाइड्रोजन इकट्ठा करो तो बनेगा H2। ये हिरेन सर जैसा आता नहीं है मेरे को लिखना। वाटर जो है H2O, उसमें से आपको इकट्ठा करना है H2,
यू कैन सी हियर दिस इज H2। फिर साइनाइड में से नाइट्रोजन रिमूव होगा तो फॉर्मूला बनेगा H2N। क्या बनेगा? H2N। और वो MgBr के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? MgBr। तो इस पूरी रिएक्शन में डिटेल में चैप्टर 12 में पढ़ाऊंगा, लेकिन इस पूरी रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट होगी NH2MgBr। क्या होगा? NH2MgBr। तो क्या क्या रिमूव हुआ देख लो। ऊपर से नाइट्रोजन रिमूव हुआ, मिथाइल में से MgBr और पानी में से हाइड्रोजन। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या होगा? NH2MgBr। सेपरेट हुआ कि नहीं? तो बचेगा क्या? CH3CO क्या बचेगा? CH3COCH3, जिसे हम एसीटोन या प्रोपेनॉन कहते हैं। ओके, सो इन 12th चैप्टर वी विल स्टडी इन डिटेल। उसका भी एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन अभी उसमें पढ़ना नहीं है। तो शॉर्ट में याद रख लो, नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन और MgBr बाय प्रोडक्ट होगी NH2MgBr। बगल में लिख लो तो अच्छा है, और बचा हुआ लिख दो तो एसीटोन प्रोडक्ट मिलेगी। ओके, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी? एसीटोन। क्लियर? दिस इज कन्वर्जन नंबर 7। कन्वर्जन नंबर 8, इसमें लिखा है ब्यूट 1 इन, उसमें से बनाना है 2-ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूट 1 इन, उसमें से बनेगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब आप ही मुझे बताओ, ब्रोमीन ऐड करना है ना आपको, देख के ही पता चलेगा कि ब्रोमीन अंदर है या बाहर है। अंदर है ना, तो उसमें मार्कोनिकोस रूल आएगा। अगर ब्रोमीन बाहर रहता है तो उसमें आएगा बच्चों एंटी मार्कोनिकोस रूल। यहाँ ब्रोमीन अंदर जा रहा है तो क्या आएगा? मार्कोनिकोस रूल। तो ओनली एंड ओनली HBr लिखो। क्या लिखेंगे? पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंस विल रिलीज देन फिल्ड बाय HBr। तो ब्रोमीन अंदर जाके बनाने वाला है 2-ब्रोमोब्यूटेन। बराबर, Br अंदर, H बाहर, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन मिलेगा। यहीं पे लिखा होता ब्यूट 1 इन में से 1-ब्रोमोब्यूटेन, तो कुछ नया नहीं करना है, यहाँ सिर्फ पेरोक्साइड कैटालिस्ट लिख लो तो 1-ब्रोमोब्यूटेन मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज स्टेप नंबर 8। कन्वर्जन नंबर 9 का नाम है 1-क्लोरोब्यूटेन में से 1 नॉर्मल ऑक्टेन। 1-क्लोरोब्यूटेन में से नॉर्मल ऑक्टेन। भैया ब्यूटेन में 4 कार्बन और ऑक्टेन में 8 कार्बन। जब भी एक का डबल नाम आए तो एक ही साइंटिस्ट है जिसका नाम है वुड्स। तो वुड्स रिएक्शन आपको यहाँ पे सॉल्व करनी होगी। मैं आपको दिखाता हूँ वुड्स में क्या होता है। ये तो यहाँ पे है ही। देखो कितने कार्बन थे? 4, 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन थे। और लास्ट कार्बन पे क्या था? क्लोरीन। ओके, तो ये हुआ 1-क्लोरोब्यूटेन। बराबर। चलो सेम वे, हंसो मत भाई, ऐसे ही लिखा जाता है, आप ट्राई करना, पता चल जाएगा। चलो वैसे दूसरा मोलिक्यूल लिख रहा हूं 1-क्लोरोब्यूटेन का। 1, 2, 3 और 4 दोनों 1-क्लोरोब्यूटेन है। अगर उनको सोडियम के साथ ट्रीट करोगे तो ये जो ClCl है, मतलब क्लोरीन एटम, दोनों क्लोरीन एटम कौन खींच जाएगा? दोनों क्लोरीन एटम कौन ले जाएगा? सोडियम। तो आप देख सकते हो 2Na और 2Cl क्या बनाएगा? बाय प्रोडक्ट 2NaCl। तो 2Na 2Cl बनाएगा 2NaCl, जो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब कंटिन्यूअस फॉर्मूला बना दो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 कार्बन के अल्केन को हम क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल ऑक्टेन। क्लियर? ओके, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ऑक्टेन। तो इसे इन्होंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, 2 मोल क्या है? 2 मोल ऑफ 1-क्लोरोब्यूटेन
combines with 2 moles of sodium. 2 moles of 1 chlorobutane combines with 2 mole of sodium, so they gives 8 carbon linear chain, जिसे कहा जाता है नॉर्मल ऑक्टेन। क्या कहा जाएगा? नॉर्मल ऑक्टेन। क्लियर? नाउ कन्वर्जन नंबर 10। ऐसे सोचना है, दिस इज नॉट अ थियरी, इट इज ओनली लॉजिक which is responsible due to your practice। चलो लास्ट कन्वर्जन आज का है, बेंजीन में से बनाना है बाइफिनाइल। ओके, बेंजीन में से क्या बनाएंगे? बाइफिनाइल। तो बच्चों बाइफिनाइल, पूरे चैप्टर में बाइफिनाइल कहाँ पे आता है? आपने देखा होगा पूरे चैप्टर में बाइफिनाइल कहाँ आता है? पूरे चैप्टर में बाइफिनाइल आएगा बच्चों, यहाँ पे देख लो। ये बाइफिनाइल था, कहाँ आता है? फिटिंग रिएक्शन में। अगर बाइफिनाइल बनाना हो तो आपके पास क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन होना चाहिए ना, तो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। बेंजीन में से बाइफिनाइल बनाना है तो बेंजीन में से पहले बनाओ क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन। तो कन्वर्जन लिखा है, बेंजीन का ब्रोमिनेशन करोगे Br2 FeBr3 से, तो फर्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट मिली ब्रोमोबेंजीन, और इसी ब्रोमोबेंजीन उसकी फिटिंग रिएक्शन करोगे, यहाँ नाम लिखना जरूरी है एग्जाम में। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में फिटिंग रिएक्शन होगी, सो 2Na + 2Br क्या बनेगा? 2NaBr। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, -2NaBr कर दीजिएगा, और प्रोडक्ट क्या मिली आपको? बाइफिनाइल। तो देखो इसमें से मैंने ओवरऑल 10 कन्वर्जन्स 30 में से सॉल्व करवा दिए हैं। बाकी के कन्वर्जन्स आपको अपने तरफ से खुद ट्राई करना है, मैंने उसका सॉल्यूशन भेजा हुआ है। अगर कोई भी कन्वर्जन में डाउट या प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स वो कन्वर्जन का नंबर मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उस कन्वर्जन की सिस्टम समझा दूंगा। सो दिस आर कन्वर्जन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अवश्य 20 कन्वर्जन का वीडियो भेजूंगा, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर नेक्स्ट 7 डे, मैं वीक में ट्राई करूंगा आपको भेज दूं। ओके